मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड गाइड गरिमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 1111। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स कैसी होने वाली है गाइस। अगर आप उनके साथ वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और अगर आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट वगैरह में भी हो तो हम ये देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन उनसे कब तक एक्सपेक्टेड है। और गाइज अगर अभी तक आपने मेरे ये चैनल द डिवाइन टैरो 1111 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा की लिंक है। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करिए और बन जाइए फैमिली का हिस्सा। वहाँ पे भी मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस एंड रीडिंग्स, फ्री रीडिंग्स, कंटेंट वगैरह डालती रहती हूँ। और चलिए गाइज देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। सो गाइज दीज आर द कार्ड्स और ये जो दो कार्ड है वो मैंने टाइमिंग के लिए निकाले हैं जो कि हम लास्ट में देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, आप किसी भी जेंडर से हो आप इसे देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप देखोगे तो ये उसके नेक्स्ट 48 आवर्स से रेजोनेट होगी और कोई भी इसे देख सकता है। वो कोई भी रिलीजन, कोई भी बिलीफ स्पेसिफिक ये नहीं है, ना ही ये जेंडर स्पेसिफिक है, तो कोई भी इसे देख सकता है। आप इसे अपने करेंट पार्टनर, लवर, एक्स, फ्रेंड, क्रश या हस्बैंड या वाइफ किसी के लिए भी आप देख सकते हो। सो गाइज मुझे जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है, यहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या और काफ़ी बहुत कम लोगों के लिए, बट या काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मतलब उनका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। तो जो ब्रेकअप हुआ है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी रीज़न है, उस वजह से आपके पार्टनर अभी बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वो रात में आपके बारे में ही सोचते हैं। गाइज दे आर हैविंग द स्लीपलेस नाइट। वो रात रात भर जगते हैं, वो सोते हैं और उठ जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं और उनका आपका ख्याल उन्हें नींद से जगा देता है और वो उठ के बैठ जाते हैं। और रात में भी वो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग, सम पीपल मस्ट हैव क्राइड टू स्लीप, वो रोए होंगे, बहुत लोग आपके लिए रोए होंगे और वो रोते रोते रात को सो गए होंगे। और जब उनकी नींद भी खुलती है रात में तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब रो पड़े। तो यहाँ पे मुझे ये साफ दिख रहा है कि वो बिल्कुल इस ब्रेकअप से या फिर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से खुश नहीं है। और अगर भी जो ब्रेकअप हुआ है तो वो अभी इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। ऑब्वियसली गाइज रिसेंट अगर ब्रेकअप है तो इतना आसान तो नहीं होता है कि वो भूल जाएं, और इतनी फ्रेश मेमोरी है तो फ्रेश होने की वजह से वो रिपीटेडली जो है एक ही चीज़ उनके दिमाग में चल रही है, रिलेशनशिप, ब्रेकअप और आप। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आई। और दूसरा, अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वगैरह में हैं तो या फिर उसके उस वजह से, या वो जो रीज़न जो भी हो सकता है नो कॉन्टैक्ट होने का, हो सकता है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई हुई हो, कोई कहासुनी हो गई हो, या फिर कोई एक ऐसी आर्ग्यूमेंट जो बात बहुत छोटी सी थी और आप लोगों मतलब आर्ग्यूमेंट होते होते वो बात बढ़ गई, तो उस वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे। यहाँ पे वही लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अब दो तरीके का हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ये था कि एक्चुअली में बात जो थी, एक इंसान सही है एक इंसान गलत, या फिर आप दोनों जो है हो सकता है कि अपने ईगो में रहे हो, आपका व्यू पॉइंट अलग था, उनका व्यू पॉइंट अलग था और दोनों जो है एक दूसरे को अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर जिनके भी पार्टनर्स हैं तो वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, वो चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ एक छोटा सा जेस्चर, कॉल या मैसेज, या फिर वो मतलब आपकी तरफ जो भी आप वेट कर रहे हो ना कॉल या मैसेज का, तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ एक स्टेप ले। लेकिन वही बात है कि जब भी वो आपकी तरफ एक स्टेप लेते लेते रुक जा रहे हैं, उन्हें याद आ जा रहे हैं आपकी पुरानी फाइट, उन्हें याद आ जा रहा है आप दोनों के बीच की जो भी बहस वगैरह हुई हो, या आप दोनों के बीच में जो भी रीजंस रहे हो वो उनको याद आ जा रहे हैं। वो चाह तो रहे हैं आपसे कांटेक्ट करना, ठीक है, लेकिन वही उनको जो पुरानी बातें याद आ जाती तो वो चाहते चाहते अपने आप को रुक जा रहे हैं। और अब ये मुझे लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके माइंड में चलता है कि कॉल करूं ना करूं, मैसेज करूं ना करूं,
तो ठीक है, तो इस वजह से जो है वो अभी कंफ्यूज्ड भी हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये उनका माइंड में, ये उनके माइंड, दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही है, करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। और या फिर ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने अपने फ्रेंड या फैमिली या जो भी नोन पर्सन हो, अगर कोई आप लोगों के बारे में जानता था, आप दोनों के रिलेशन के बारे में, तो उन्होंने उसके साथ ये चीज़ें शेयर की है कि अरे ऐसा ऐसा हुआ, ये हो गया है, हम अभी नो कांटेक्ट में हैं, या फिर लड़ाई हुई है, जो भी आपका सीन है उस अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात अपने फ्रेंड या जो भी है उससे शेयर की है। तो उससे भी हो सकता है कि उसके फ्रेंड ने बहुत जगह पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एडवाइस कर दी हो कि अरे नहीं यार ठीक है, हमेशा यू आर द वन जो पीछे पीछे जाता है या जाती है, और अभी अभी तो रहने दे, या फिर मतलब जो भी है, ऐसा हुआ है कि एक मैनिपुलेशन मुझे दिख रही है कि उन्होंने जिससे भी शेयर किया है उसने उन्हें अपने तरीके से मैनिपुलेट किया है। अब ये मैं नहीं कहूँगी कि उसने गलत ही किया है मैनिपुलेट करके, क्योंकि हो सकता है उसने अपने व्यू पॉइंट से किया है, उसको जो सही लगा उसके फ्रेंड को या जिससे भी उसने शेयर किया उसके अकॉर्डिंग जो उसको सही लगा उसने वो उसको सजेस्ट किया है। तो अब ये आपके पर्सन के ऊपर है कि वो अपनी मन की बात सुनते हैं या उन्होंने जिससे शेयर किया है वो उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर के ऊपर है, आपके फ्रेंड, क्रश, लवर जो भी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि थोड़े लोग ये अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसी आप लोगों के बीच में अनबन हुई हो जो कि मतलब उस वजह से आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड अभी आपसे फ़िलहाल दूर हैं, दूर इन द सेंस कि मे बी वो थोड़े लिए टेम्परेली उस घर से चले गए हैं, या उन्होंने सिटी चेंज की है, या फिर अभी उन्होंने मतलब इस रिलेशनशिप से बीच में ब्रेक लिया है, फॉर चेंज लिया है। तो वो भी मुझे एनर्जी आ रही है। तो अगर ऐसा है तो बहुत जल्द वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द जो है वो सिचुएशन चेंज होगी। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसा है तो वो अपने पार्टनर को, हस्बैंड या वाइफ, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग वाली एनर्जी है। उन्हें फील हो रहा है कि यू आर अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू आर अ क्रूशल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, जिसके बिना वो लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत लोगों के बीच में जो स्पाउस हो सकते हैं उनके बीच में एक चाइल्ड भी इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है। तो बहुत सारे वजह से ये भी हो सकता है कि आप दोनों में जो भी इशू रहे हो वो आपके बच्चे की वजह से मतलब सुधर सकते हैं, उसमें चेंजेस आ सकती हैं। हो सकता है आप दोनों अपने ईगो में रहो, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ योर चाइल्ड, फॉर दियर वेलफेयर, बिकॉज ऑफ मतलब उनकी वजह से आप दोनों पैचअप करने की कोशिश करोगे। और ये अच्छी बात है, उससे ये होगा कि मतलब आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है और आप दोनों के लिए भी अच्छा है, ये रीज़न हो जाएगा आप दोनों को पैचअप करने का। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करो, आप सिचुएशन को देखो, आप सिचुएशन को समझो, अगर आपको वो वर्थ लगता है तो आप करो। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जो भी आपके इशू थे वो मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो मतलब वो आपको एक ब्यूटीफुल मतलब अच्छा सोल, ब्यूटीफुल एज अ पर्सन, ब्यूटीफुल फिजिकल ब्यूटी की भी मैं बात करूँ तो वो भी आपसे वो पूरी तरीके से अट्रैक्टेड है। जो अट्रैक्शन होनी चाहिए वो आप दोनों के बीच में है गाइस। तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या जो भी है वो आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी मुझे क्लियर होती हुई दिख रही है। तो गाइस देख लेते हैं कि जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कब तक उनके पार्टनर से उनकी कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि विदिन द 24 आवर्स के विदिन आपको कॉल, मैसेज या कुछ भी ऐसा कम्युनिकेशन या साइन उनकी तरफ से रिसीव हो सकता है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ था तो वो आपको अनब्लॉक कर देंगे, या फिर कुछ भी आप जो भी आपको लगता है वो आपको एक साइन देंगे और कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। और थोड़े लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि उन्हें 2 वीक तक का टाइम लग सकता है, सम 17-20 डेज, मतलब आप मतलब 2 वीक्स का टाइम लेके चलो। उसमें आपको जो है कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप
लोगों की होगी और आप लोगों का पैचअप भी होता मुझे दिख रहा है। आप बात करो, कम्युनिकेशन हो तो आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड में आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर जब आप मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर देते हैं ये तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और ऐसा लगता है, मोटिवेटेड फील होता है कि मैं आप लोगों के लिए कोई नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पे बनाऊं। तो गाइज़ ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।